अगर इसके हम गुणनखंड करें तो देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का x और ये प्लस का 3। ठीक है, तो x, अब यहाँ पर x कॉमन ले लो तो x प्लस का 3 और ये प्लस का 1 कॉमन ले लो तो x प्लस का 3। तो यहाँ पर क्या बनेगा, x प्लस का 1 और x प्लस का 3। ठीक है, तो ये भैया हमारा गुणनखंड बनकर आया x प्लस का 1 और x प्लस का 3। तो ये भैया अब हमें देखो किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर भैया ये भैया 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर, और एक्स स्क्वायर अपान, अब ये एक्स प्लस का 1 और एक्स प्लस का 3। ठीक है, और dx, और भैया 1 से 2 तक। अब भैया आप लोगों ने अगर आंशिक भिन्न पढ़ी होगी तो अगर इस प्रकार का कोई फलन दिया होता है तो हम किस प्रकार से भैया करते हैं, देखो आंशिक भिन्नों में बदलने पर, भिन्नों में बदलने पर। ठीक है, तो यहाँ भैया समझो आप लोग, 5 बाहर गया हमारा, तो अगर इस प्रकार से कुछ लिखा होता है तो एक्स स्क्वायर, अब हम इस टर्म को ले रहे हैं ना कि 5 को। ठीक है, तो 5 को हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे। तो 5 को बाहर हमने ले लिया, अब जितना ये है इसको टर्म लेंगे तो एक्स प्लस का 1 और एक्स प्लस का 3। तो ये भैया किस, अगर नीचे एक्स स्क्वायर है हर में और अंश में एक्स स्क्वायर है तो हम भैया इसको लिखते थे 1 प्लस a अपान एक्स प्लस का 1 और b अपान एक्स प्लस का 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो a और b के हमें क्या निकालने होते थे, मान। तो मान भैया बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। a का मान निकालना है तो a के अपान में क्या है, x प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पुट कर दो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम भैया जिसको रखे हैं, a के मान को रखें तो a लिख लो यहाँ पर। अब इधर से हमें नहीं मतलब, इसको भैया मूंद लो जिसको 0 मानने। यहाँ पर भैया रखो माइनस का 1, तो ये 1 और यहाँ माइनस का 1 रखेंगे तो क्या आएगा भैया 2, तो ये 1 अपान 2। तो ये भैया a का मान निकल कर आ गया। अब b का मान देखो, तो पुट करेंगे x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 3। अब ये हमें b का मान निकालना है तो b लिख लेंगे और इधर से नहीं मतलब, और x प्लस 3 इधर देखो, यहाँ पर भैया इसको ढक लेंगे और यहाँ भैया रखेंगे माइनस का 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 का 9, और यहाँ माइनस का 3 रखेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2। तो b हमारा फाइनल निकल कर आएगा -9/2। ठीक है, अब देखो क्या करना है इसके बाद, अब हमें इनका दोनों का समाकलन ले लेना है, तो फिर से अपना सवाल बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, तो हमारा भैया 5, देखो पहले इस प्रकार से लिख लो, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस का 1 और एक्स प्लस का 3। ठीक है, और ये भैया क्या है जो लिखे थे, अब लिमिट लगा लो यहाँ पर। तो 1 से क्या थी 2 और 5 था, तो भैया 5 से जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो भैया इधर भी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी 5 मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भैया 1 और ये 1 से 2 और ये dx प्लस b का मान कितना है 1/2। तो यहाँ पर भी देखो 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने कर दिया, और यहाँ पर भी 1 से 2 और 1 अपान एक्स प्लस का 1, और फिर आएगा भैया माइनस का 9/2। तो माइनस लगा दो क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 गुणे 9/2, 1 से 2 तक 1 अपान एक्स प्लस का 3 और ये dx। अब इसके बाद देखो भैया हमें अब इसका नहीं करना है, अब हमें इसका करना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने आंशिक भिन्न किया है तो आप लोगों को ये सब पता होगा। ठीक है, तो अभी जितना भी निश्चित समाकलन पढ़ चुके हैं वही सब यूज होगा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना इसमें। अब यहाँ पर देखो भैया, तो 5 इसका करेंगे तो x, तो यहाँ 1 से 2 फिर प्लस ये कितना हो जाएगा भैया 5/2, और ये भैया log x प्लस का 1। ठीक है, और लिमिट भैया क्या है 1 से 2 तक, फिर -5 9 45/2, और ये भैया क्या होगा log x प्लस का 3, और ये भैया लिमिट 1 से 2 तक।
ठीक है। अब भैया वही लिमिट वाला काम कर दो, पहले अपर फिर माइनस लोअर, तो 5 2 माइनस का 1 प्लस 5/2 और फिर अपर इसमें करेंगे, देखो यहाँ पर तो लॉग अपर क्या है 2 प्लस का 1 माइनस लॉग 1 प्लस का 1, ठीक है, एक्स के स्थान पर रखना है हमें। फिर ये बंद ब्रैकेट, यहाँ जब यह माइनस का 45/2 अपर, तो अपर भैया क्या होगी लॉग 2 प्लस का 3 और यहाँ पर भैया क्या होगा माइनस लॉग, यहाँ 1 रखो तो 1 प्लस का 3, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब आ जाओ भैया यहाँ पर, तो भैया 2 में से 1 गया तो कितना 1 बचा, तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ प्लस 5/2 और यहाँ पर देखो भाई 3 और यहाँ पर क्या 2, तो इसको हम कह सकते हैं log m माइनस log n, तो log 3/2। अब इधर आ जाओ भैया माइनस 45/2, यहाँ पर देखो भैया 5 और यहाँ पर 4, ठीक है, तो log 5/4, ठीक है। तो भैया अब देखो यहाँ पर अगर कॉमन हो रहा है हमारा 5/2, ठीक है, तो 5/2 कॉमन ले लो, 5 ये आगे वाला प्लस 5/2 कॉमन, तो यहाँ 5/2 भैया कॉमन लेंगे, तो यहाँ भैया क्या बचेगा log 3/2, ठीक है, और यहाँ बचेगा 9 बचे 45, ठीक है, तो 9 यहाँ क्या बचेगा 9 और log ये 2 वाला तो भैया बाहर चला गया, log 5/4, यही हमारा भैया क्या आएगा आंसर, ठीक है। तो देख लो भैया कैसे सवाल बना।